हम सब ने बचपन से सुना है कि एक बहुत विशाल लक्ष्य बना दीजिए, उसके बारे में दिन रात आप सोचिए, जितना हो सकता है उसके बारे में सोचोगे, वो लक्ष्य आपके सामने लिख दीजिए तो आप उस लक्ष्य के और नज़दीक पहुंच जाओगे। पूरी तरह से मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। जो आप पद्धति बनाते हो, जितनी आपकी पद्धति, शेड्यूल, आपकी प्रोसेस पावरफुल होगी, उतना आप लक्ष्य हासिल करने में आपको मदद मिलेगी। उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लेते हैं। विश्व के श्रेष्ठ, इतिहास के श्रेष्ठ बल्लेबाजों में से वे एक थे। बचपन से ही उन्हें पता चल गया होगा कि उन्हें क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में उन्हें बल्लेबाजी सीखनी है, और बल्लेबाज जब शब्द आता है तब बल्ला, बैट आ जाता है। उन्हें पता चल गया कि ये बैट है, वही उनका जीवन है, उन्हें इस बैट को सही तरीके से खेलने आना चाहिए। अगर वो इस बैट का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे तो फिर वाकई में उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धियां, सिद्धियां मिलेगी। बस वो अलग अलग प्रकार से बहुत सारी गेंदें खेल के अलग अलग प्रकार से बल्ले को वो चलाना सीख रहे थे। बहुत मेहनत की, एक पावरफुल शेड्यूल बना दिया, प्रोसेस बना दी। ऐसे नहीं है कि कुछ दिन या कुछ महीने, वर्षों तक, हजारों नहीं लाखों गेंदें उन्होंने अलग अलग प्रकार से खेली होगी। ये एक प्रोसेस का एक पार्ट है। उसके साथ उन्होंने तकनीक पर ध्यान दिया होगा। तकनीक एक बल्लेबाज की बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उसके साथ बहुत विशेष उन्होंने सलाह ली होगी, विशेषज्ञों से उन्हें सलाह ली होगी। और क्या इतना प्रोसेस काफ़ी था? जी नहीं, उन्हें स्टेमिना चाहिए होगा, पावरफुल, उन्हें अच्छा खुराक की उनको आवश्यकता होगी, और साथ में फिटनेस की। इन सब चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखा होगा, बारंबार वो चीज़ें उन्होंने दोहराई होगी, और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया अगर उन्होंने सही तरीके से हासिल कर दी, एक प्रोसेस बना ली, एक पावरफुल प्रोसेस, फिर उनको श्रेष्ठ बल्लेबाज तो उनको बनना ही था। यही, इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो पूरा दिन यही सोचते कि मुझे सक्सेसफुल खिलाड़ी बनना है और प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते, तो क्या वो इतना सफल बन पाते? इसलिए प्रोसेस पे ध्यान देना बेहद आवश्यक है। अभी प्रोसेस पे हमको बहुत ध्यान देना है, लेकिन लक्ष्य के बारे में भी हमें सोचना है। किस प्रकार का आप लक्ष्य बनाओगे? एक विशाल लक्ष्य बना देना, बहुत सारा धन कमाना या जीवन में बहुत सुख प्राप्त करना, बहुत बड़ा बिजनेस करना। देखो, बहुत बड़ा जैसा कुछ होता ही नहीं। कितना भी धन आए आपको लगेगा और भी धन चाहिए। इसलिए लक्ष्य ऐसा बनाइए कि जिसमें आपकी रुचि हो। क्योंकि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बहुत बड़े बल्लेबाज का, उनका लक्ष्य ऐसा था जिसमें उनकी रुचि थी, और इस रुचि की वजह से उसको कंटिन्यूअसली, रेगुलरली वो उसको प्रैक्टिस कर पाए, मिनटों तक नहीं, दिनों तक नहीं, वर्षों तक। इसलिए आपने भी लक्ष्य निर्धारित कर दिया, फिर आपको प्रोसेस फॉलो करनी है हर रोज की। तो आप कैसे करोगे? तभी आप कर पाओगे जब जो आपका लक्ष्य है उसमें आपकी रुचि हो। अगर वो महान बल्लेबाज था, उसको उसके माँ बाप ने कहा होता कि तुझे सीए बनना है, तो फिर क्या आपको लगता है कि वो इतना पावरफुल शेड्यूल मेंटेन कर पाता, इतनी पावरफुल वो प्रोसेस बना पाता? जी नहीं, कुछ ही वक्त में वो भटक जाता। इसलिए आपको और मुझे भी सफल होना है। हमारा भी एक लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य ऐसा बनाइए जिसमें हमारी रुचि हो, तो फिर हम लंबे समय तक उसमें संघर्ष और मेहनत कर सकते हैं। लक्ष्य की हमने बात कर दी, कैसा हमें लक्ष्य बनाना है। प्रोसेस पे आ जाते हैं। कैसे आप प्रोसेस बनाओगे? मैंने कई बार दोहराया है कि प्रोसेस आप कैसे बनाओगे। जैसे उस महान बल्लेबाज की हमने बात की, क्या उन्होंने डायरेक्टली 2, 4, 8 घंटे मेहनत करना शुरू कर दिया होगा? जी नहीं, शुरुआत कम से कीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। अगर कोई नौजवान है, उसका लक्ष्य गूगल में कंप्यूटर इंजीनियर बनना। अभी सोचिए कि एक कंप्यूटर इंजीनियर बनने में किस चीज की आवश्यकता है? विज्ञान का ज्ञान, गणित का ज्ञान, पजल्स उसको आने चाहिए, तर्कशास्त्र, रीजनिंग उसका पावरफुल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहद आवश्यक है। अभी ये सब चीजों की आवश्यकता है। अभी कैसे हम करेंगे? गणित से शुरुआत कर दीजिए। हर रोज शुरुआत आधे पौने घंटे से कर दीजिए। बस छोटा ही आप एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि अभी आपको बड़ा शेड्यूल बनाना है, आपको प्रोसेस पावरफुल बनानी है।
लेकिन शुरुआत में ऐसी प्रोसेस बनाइए कि रेगुलरली आप वो कर पाओ। अगर डायरेक्टली आप 2 घंटे करोगे तो 1-2 दिन करोगे फिर वापस भटक जाओगे, इसलिए आधे घंटे से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जैसे उस खिलाड़ी ने बस एक ही चीज़ की होगी, पहले ऐसे बल्ला चलाया होगा 10, 15, 20 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाया होगा। आप भी एक छोटा सा लक्ष्य रख दीजिए, एक छोटी सी प्रोसेस बनाइए, उसको रेगुलरली आप फॉलो करते जाइए। बस कुछ ही वक्त में वो आदत बन जाएगी। फिर आधे घंटे से 1 घंटा, 1 घंटे से 2 घंटा, ऐसे आपको बढ़ाना है। और फिर उसके साथ साथ आपको अपने व्यायाम, सेहत के लिए भी प्रोसेस बनानी है, आपके खुराक के लिए भी। लेकिन प्रोसेस इस तरह बनती है, क्योंकि ये प्रोसेस है वो 1 दिन 2 दिन की नहीं, ये वर्षों की है। आपको जो पाना है उसके लिए वर्षों लगने वाले हैं। लक्ष्य आपने बना दिया, बस आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। इसलिए इस चीज़ को याद रखिए कि स्टेप्स आपको बनाने हैं, आपको एक प्रक्रिया बनानी है जो आपको रेगुलरली रिपीट करनी है, ऐसे रिपीट कि वो आपकी एक हैबिट बन जाए। प्रोसेस बिना का काम कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला, एक नौजवान है, उसका लक्ष्य है गूगल में कंप्यूटर इंजीनियर बनना, ठीक है। लेकिन अगर कोई नौजवान है बारंबार यही सोचता है कि मैं गूगल में कंप्यूटर इंजीनियर बन जाऊंगा, एक विशाल आलीशान गूगल की ऑफिस होगी, उसमें मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, मैं अंदर जाऊंगा, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, उसमें एक बहुत ही आरामदायक एक चेयर होगी, मेरे को लेटेस्ट कंप्यूटर दिया गया होगा, और फिर मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। और साथ में गूगल में मैं अभी जॉब करता हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर बन गया तो मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार सब मेरी सराहना करेंगे। यही बारंबार सोचता रहेगा तो क्या आपको लगता है उसको सफलता मिलेगी? ये तो ऐसा हो गया कि पूरा महीना काम नहीं किया और तनख्वाह की उम्मीद करना। ऐसा नहीं होगा। इससे होगा क्या? बारंबार लक्ष्य के बारे में सोचना और प्रोसेस पे अगर ध्यान नहीं देते हम तो धीरे धीरे हमारी बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है बारंबार लक्ष्य के बारे में सोचने से, और धीरे धीरे हमको सफलता भी हमको नहीं मिल पाती और फिर हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन आ जाता है। इसलिए लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को फॉलो कीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। अगर आपकी प्रोसेस पावरफुल होगी तभी आप लक्ष्य के और नज़दीक जा सकोगे। बात हुई मित्रों, मैंने आपको बताया कि प्रोसेस कैसे बनाते हैं, लेकिन प्रोसेस बनती कैसे है? आदतों से। कोई भी चीज़ हम लोग रेगुलरली रिपीट करेंगे। हमने प्रोसेस बना दी, रोज 1 घंटा हमको गणित करना है, बस उसको कंटिन्यूअसली दोहराइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार ज़्यादा दोहराओगे वो आदत बन जाएगी। बिहेवियर साइंटिस्ट ने हमको बताया है कि एक दिन में कोई कार्य आप 60 बार रिपीट करते हो और फिर ये प्रक्रिया 21 दिन तक आप करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो आपको 60 बार एक साथ भी नहीं करना, आप 6 बार में डिवाइड कर सकते हो, 10-10 के लॉट में। जितनी बार ज़्यादा करोगे ये आपकी एक पावरफुल आदत बन जाएगी। बहुत सारे हमारे रिएक्शन होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। कोई हमें कुछ बोलता है तो वो भी हम आदत के हिसाब से बोलते हैं, यानी रिपीटिशन। कंटिन्यूअसली उसको रिपीट कीजिए। रिपीट किसको करोगे? प्रोसेस को रिपीट करोगे, न कि लक्ष्य के बारे में बारंबार सोच के उसका रिपीटिशन करोगे। बस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। वो जो अद्भुत बल्लेबाज था उसने एक ही प्रोसेस पे ध्यान दिया। गेंद आती है, उसको रचनात्मक तरीके से बल्ला चलाना, और उस पे ही वो लगा रहा और आदत बन गई उसकी। उसको आप ऐसा बोलते हैं आंखें बंद करके तो भी वो बॉल की जो सुगंध होती है उसके हिसाब से भी हो सकता है कि अपना बल्ला चला लेता। आदतों से बनती है प्रोसेस। प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। मेरी खुद की बात बताता हूँ। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं किताब लिखूँ। पहले मैं किताब पढ़ता था, फिर मुझे लगा मैं भी किताब लिख सकता हूँ, इसलिए मेरी भी इच्छा थी। इसलिए मैं बहुत किताबें पढ़ता था और फिर बहुत लेखकों के वीडियोस देखे मैंने, और जब भी किताब पढ़ता था फिर सोचता था कि लेखक ने ये कैसे लिखी होगी। इस प्रकार से मैं किताब पढ़ता था। फिर 1.5 वर्ष तक मैंने मेहनत की अपनी किताब लिखने में। द परफेक्ट साधु ऐसी मैंने किताब लिखी जो 3 से 4 साल पहले वो पब्लिश भी हो गई। 1.5 वर्ष तक मैंने मेहनत की। कई बार तो मैं ऑफिस में जाता था और फिर मैं सोचता था आज ऑफिस में छुट्टी कर देता हूँ, हो सके तो रविवार को काम कर लूँगा, लेकिन
आज मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ, मुझे लिखने का मूड है। कई बार मैं गाड़ी चलाता था, मुझे कोई जो चरित्र है मेरी किताब का उसके बारे में कोई आइडिया है तो मैं गाड़ी पार्क कर देता था, साइड में जाके मोबाइल में मुझे जो आइडिया आया वो मैं लिख देता था ताकि मैं भूल ना जाऊँ। इतना मैंने संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, 1.5 वर्ष मैंने लिखी किताब। और फिर जब वो पब्लिश हुई, मेरी बहुत सारी जो उपलब्धियाँ उनमें से ये बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे लगी। और जी हाँ, वो उपलब्धि है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जब मेरी किताब पब्लिश हुई तो मुझे जितनी खुशी लगनी चाहिए उतनी खुशी मिली नहीं। मैंने सोचा ऐसा क्या हुआ कि मुझे ऐसी खुशी नहीं मिली, कुछ ही वक्त में खुशी फीकी पड़ गई। तब मुझे पता चला कि लक्ष्य पाने में जितनी हमको खुशी लगती है उतनी होती नहीं। इसलिए प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। जितनी मैंने मेहनत की थी, जितने मैंने किताब पढ़े थे, लेखकों के इंटरव्यू देखे थे, सुबह को 5 बजे उठ के मैं किताब लिखता था। बहुत किताब लिख के मुझे फ्रस्ट्रेशन आ जाता था। फिर मैं एक दो बार मैंने पन्ने फाड़ दिए क्योंकि मैंने शुरुआत की लेकिन मुझे समझ नहीं पड़ रहा था किरदार किस ओर जा रहा है। लेकिन वो जो प्रोसेस थी उसमें ही खूबसूरती थी, उसमें ही मज़ा था। मैं सोच रहा था लक्ष्य मिलेगा बाद में खुशी होगी। इसलिए प्रोसेस को आप एंजॉय कीजिए। लक्ष्य ऐसा बनाइए जिसमें आपको रुचि हो और फिर बस दिन प्रतिदिन उसको आप करते रहिए। क्योंकि गूगल में कंप्यूटर साइंटिस्ट तो आप 25 वर्ष की उम्र में बनोगे, तब तक तो आपको मेहनत करनी है 10-12 वर्ष। इसलिए ये जो सफ़र है उसको एंजॉय कीजिए। सजगता और रचनात्मकता, अवेयरनेस एंड क्रिएटिविटी, ये बेहद ज़रूरी है। सजगता मतलब हर क्षण में रहना, हर क्षण अपने साथ एक उम्मीद, प्रेम, करुणा, संघर्ष लाता है। अगर हम उस क्षण में रहेंगे तभी हम ऐसा बोल सकते हैं प्रोसेस के साथ है। अगर हम उस क्षण में नहीं रहेंगे तो भूतकाल में चले जाएंगे, भूतकाल की सब तकलीफें याद आएंगी, या तो फिर भविष्य में उड़ जाएंगे, बड़े बड़े लक्ष्यों के बारे में वापस सोचने लगेंगे। अगर हमें हमारी प्रोसेस पे रहना है तो इस क्षण में हमें रहना है। जितना हम इस क्षण में रहेंगे उतनी हमारी प्रोसेस रिपीटिशंस होंगे, रिपीटिशन से हमारी आदत बन जाएगी। और सजग रहने के साथ क्रिएटिव भी हमें रहना है। एक ही चीज़ बारंबार करने से हो सकता है कि कुछ बोरियत हो। अगर आप क्रिएटिव रहोगे तो एक ही चीज़ बारंबार करोगे लेकिन अलग अलग तरीके से देखोगे। लक्ष्य नहीं बदलना, लेकिन एक ही चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखो। हो सकता है तो कुछ अपनी टेक्निक में आप ट्विस्ट करो, लेकिन ये जो क्वालिटीज़ है सजगता और रचनात्मकता वो अपने पास ज़रूर बनाए रखें। परफेक्शन पे मत जाइए। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा होगा तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। अभ्यास कीजिए, एक एक बार आप चीज़ करोगे तो धीरे धीरे आप उसमें प्रगति करोगे। वही तो परफेक्शन है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। फूल होता है, फूल का एक सफ़र होता है, एक बीज से पौधे से लेके वो फूल बनता है, ये पूरा उसका सफ़र होता है। तो ये जो सफ़र है बीज से सुगंधी गुलाब बनने तक का, उसमें ये कब परफेक्ट होता है? हरदम वो हमेशा परफेक्ट ही होता है जब उसको बोया जाता है, जब उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसको पानी के लिए, गीली मिट्टी के लिए, सूर्य प्रकाश के लिए, सब जानवरों से उसे बचना होता है। ये सब संघर्ष होता है उसका, लेकिन तब भी वो परफेक्ट होता है। उसी तरह हमारा भी ऐसा ही है कि हम भी रेगुलरली जो काम करते रहते हैं उसमें हमारा स्किल बढ़ जाता है, हमारा रिपीटिशंस होता है, हमारी हैबिट होती जाती है और धीरे धीरे हम हमारे लक्ष्य के और नज़दीक जाते हैं। इसलिए कभी भी परफेक्शन पर मत जाइए, नहीं तो आपको लगेगा कि हम लोग सही दिशा में नहीं जा रहे, या तो आपको लगेगा कि हमारे अंदर वो स्किल नहीं है, जबकि हम सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है। जो भी लक्ष्य है हम मेहनत करके पा सकते हैं। प्रोसेस में लगे रहिए। ये बहुत लंबी प्रोसेस होगी। हमको बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं तो काफ़ी वक्त लगेगा। कई बार हम भटक जाते हैं, कोई अप्रिय घटना होती है या कोई भी कारणवश हम कुछ दिनों तक वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाते। तो इसलिए बारंबार उसको रिपीट कीजिए। जितनी बार आप रिपीट करोगे, जितनी बार प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आदत बन जाएगी। लक्ष्य को नहीं, बारंबार लक्ष्य के बारे में नहीं सोचना, प्रोसेस के बारे में सोचना है। और जितनी बार हम रिपीट करेंगे, हो सकता है कभी कभी कुछ वक्त के लिए हमारे जो आइडियाज़ हैं कम हो जाएं, हो सकता है कि हमारा ब्रेन काम करना बंद हो जाए, लेकिन जितना जल्दी हो सके वापस उस प्रोसेस पे आ जाइए, काम करना शुरू कर दीजिए। एक ही तरीका है, काम को एंजॉय कीजिए, रिपीट कीजिए, वो आपकी हैबिट बन जाएगी और धीरे धीरे आपको उसमें प्रगति होगी।
धीरज बना के रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि ये सफ़र तो बहुत बहुत लंबा है, 8, 10, 12 साल का, तभी हमारा लक्ष्य हासिल होगा। इसमें कभी कभी हमको स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाता है, कभी कभी हमें डर लगता है कि वाकई में हमारा लक्ष्य सही है या तो हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, तभी धीरज की ज़रूरत है। इस क्षण में रहना, सजग रहना, ये सब क्वालिटीज़ तब काम आती है जितने हम इस क्षण में रहेंगे, सजग रहेंगे, रचनात्मक रहेंगे एक छोटे बच्चे की तरह, उतना ही हमारे अंदर धीरज बढ़ेगा। हम लोग भागेंगे नहीं कि ये कब मेरा ये जो गोल है वो मैं पालूंगा, कब लक्ष्य मिल जाएगा, इस तरह से हम नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे हमको धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, प्रोसेस को फॉलो करते धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है और ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। इसलिए धीरज हमें बनाए रखना है।